आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया गया है और प्रत्येक सेंटेंस का कोष्ठ में वर्ब दिया गया है। तो इसको हम लोग को समझना है कि इसको क्या कहेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में और कोष्ठ में वर्ब दिया गया हो, इसका मतलब इसको बोलते हैं करेक्ट वर्ब या करेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रहे कि इंग्लिश में जो क्रिया का 5 रूप होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स होता है। जैसे सेल, सोल, सोल, सेलिंग, सेल्स होता है। यहाँ कोष्ठ में जो भी क्रिया दिया गया होगा उसका केवल पहला रूप होगा, कभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रूप होता नहीं है। जब रहेगा कोष्ठ के अंदर तो वो वर्ब का द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, क्रिया का पहला रूप ही होगा। अब इसको हम लोग टेंस के रूल के अनुसार इससे कैसे बनाएंगे और कैसे बनता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं मैजिक का जैसा रूल बताऊंगा, ताकि अगर एक सेंटेंस आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो दुनिया का किसी भी परीक्षा में अगर कोई भी इस तरह का करेक्ट वर्ब आए, बहुत जल्दी समझ लेंगे कि वहां के कैसे बनाएंगे और किस टेंस में बनेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट में टाइम दिया गया हो और टाइम के पहले सिंस या फोर का यूज किया गया हो, जैसे यहाँ पर पहला वाक्य वी नो ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, यानी कोष्ठ में नो है और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, यानी कि बचपन से। सिंस या फोर का हिंदी में यहाँ से होगा तो बचपन से। और दूसरा वाक्य वी लिव इन असम सिंस 1950, और यहाँ है सिंस 1950, 1950 सन से, तो यहाँ भी सिंस है ना समय के पहले। 3 नंबर वाक्य हिज फादर कोष्ठ में टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years बिफोर ही रिटायर, यहाँ पर 10 years जो है 10 साल के 10 वर्षों से, 4 है ना यहाँ पर। तो इसी तरह अगर कोई भी सेंटेंस में समय के पहले सिंस या फोर का यूज किया गया हो तो हम लोग इस तरह का वाक्य को 3 टेंस का भीतर केवल एक टेंस में ही बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि 12 टेंस होता है, अब 12 टेंस में से इस तरह का वाक्य केवल 3 टेंस में ही बनता है। वो 3 टेंस क्या क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला है तीसरा नंबर T3, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकेंड टेंस है 4 नंबर T4, जिसको कहते हैं शॉर्ट में, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा टेंस है T8, यानी कि 8वां नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी 3 टेंस में से कोई न कोई एक टेंस में बनेगा। अब सवाल ये रहा कि हम लोग कैसे समझेंगे कि कब किस टेंस में बनेगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब समय के पहले सिंस या फोर यदि दिया गया हो और ब्रैकेट के अंदर ये 6 वर्ब होगा। 6 में क्या क्या होगा? नो, मीट, सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट। ये नो, मीट, सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट में से कोई भी वर्ब कोष्ठ में दिया गया हो और लास्ट में समय के पहले सिंस या फोर हो तो ये निश्चित है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा, किसी और टेंस में नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको बनाएंगे वी हैव नॉन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड। हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसका हिंदी में होगा हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा हो गया। और नंबर 2 है वी कोष्ठ में लिव है इन असम सिंस 1950। अब यहाँ पर देखिए कोष्ठ में, अब इसको पहचान लीजिए। अब यहाँ जो कोष्ठ में लिव है, नो भी नहीं है, मीट भी नहीं है, सी भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, हेयर भी नहीं है, टेस्ट नहीं है, इसका मतलब यह T4 बनेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे वी हैव बीन लिविंग इन असम सिंस 1950, यानी कि हम लोग असम में 1950 सन से रहते आ रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं। कब से? 1950 सन से रह रहे हैं। तो इसमें सहायक क्रिया होता है 2, हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 5 सब्जेक्ट, ओनली 5 सब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई 5 करता। क्या क्या 5 होगा? आई, वी, यू, दे एंड पुलर नंबर। ये 5 में से कोई भी अगर एक रहेगा फर्स्ट में, वहां के फर्स्ट में जहां वी है, वी का स्थान पर आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, पुलर नंबर, तो इसके साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, ईट और सिमिलर नंबर होगा 4 में से कोई एक, तो वहां पर हैज बीन होगा। और हैज बीन, हैव बीन देने के बाद जो भी कोष्ठ में मुख्य क्रिया का पहला रूप होता है उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या होगा? लिविंग, रीड से रीडिंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग, ऐसा हो जाएगा। बाकी सब वही रहेगा। और नंबर 3 है हिज फादर टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years बिफोर ही रिटायर्स, यानी कि इसको आप देखिए ध्यान से। अब यहां पर क्या है कि इसमें डबल सेंटेंस है, बिफोर ही रिटायर। जब ऐसा डबल सेंटेंस होगा
तो उसमें हम क्या करेंगे, आफ्टर या बिफोर यदि दिया गया हो, एक तरफ का सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में बनाया गया हो, जैसे ही रिटायर्ड है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कौन सा रूप है, सेकेंड फॉर्म है। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद दूसरा रूप होगा तो उसको कहते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद दूसरा रूप होता है तो उसको कहते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अगर एक सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाया गया हो तो दूसरा सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये बनेगा, हिज फादर हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years बिफोर ही रिटायर्ड। उसके पापा रिटायर होने के पहले इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ा रहे थे यानी कि पास्ट में बीत गया है। तो यानी कि रिटायर होने के पहले, वो जब रिटायर नहीं थे तब उसके पहले इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ा रहे थे। तो ये बनेगा T8 यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए, अब ये 4 नंबर है, इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि सिंस का देखिए क्या, आई हैव नॉट सीन हर, सिंस के बाद क्या है, सी है, ये टाइम नहीं है, ये सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी भी सेंटेंस में सिंस का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ हो, यानी कि टाइम के पहले नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ये सिंस के बाद क्या, सी है, यहाँ पर सी की जगह पर आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या दुनिया का कोई भी नाम होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो इसका मतलब कि ये अगर सब्जेक्ट के पहले सिंस का यूज किया गया हो तो ये भी वाक्य डबल होगा, और एक तरफ का वाक्य बिल्कुल बनाया होगा और दूसरा साइड का वाक्य कोष्ठ में होगा। तो जो बाकी है, जो कोष्ठ में लिव है, वो बनेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो ये होगा, आई हैव नॉट सीन हर सिंस सी लेफ्ट स्कूल। सिंस सी लिव का लेफ्ट हुआ यानी कि सेकेंड फॉर्म हो गया। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद दूसरा रूप होता है उसको बोलते हैं T5 सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कहा जाता है। तो ये बना है, आई हैव नॉट सीन हर सिंस सी लेफ्ट स्कूल, यानी कि इसका हिंदी में होगा, जब से वह स्कूल छोड़ी तब से मैंने उसे नहीं देखा है। कोई भी सेंटेंस ऐसा हो कि मेरा दोस्त जब से दिल्ली गया तब से मुझसे मुलाकात नहीं हुआ, तब हम लोग इसको बनाएंगे, एक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो दूसरा बनेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ये रूल से बनेगा जब सिंस का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ हो तब। आप लोग इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे कि अगर किसी भी सेंटेंस में समय के पहले सिंस या फोर हो तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये 2 टाइप का वाक्य होता है, सिंस का यूज समय के पहले भी होता है, तो जब सिंस का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ हो तो उसका राइट साइड वाला सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और जब सिंस का प्रयोग समय के पहले दिया गया हो तो वो बनता है 3 टेंस में से किसी एक टेंस में, की तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, की तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और नहीं तो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस 3 टेंस में से किसी एक टेंस में ही बनेगा, ये निश्चित है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और कोई सवाल पूछे कि सिंस या फोर का नाम क्या है, सिंस फोर को क्या कहते हैं, तो सिंस फोर का नाम है प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक शब्द। और एक बात है, सिंस फोर का यहाँ हिंदी में क्या होगा, से होगा। जब समय के पहले सिंस या फोर का यूज किया गया हो तो उसको हिंदी में से कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।